Hello guys, hello everyone. I welcome you all to our next first session of IOQM 2022 solutions. So guys, today we are going to start with the first question of IOQM 2022. The question paper was basically better than the previous year. 2021 से better था. तो guys इस year में टू मार्कर्स भी थोड़े अच्छे टाइप के थे, अच्छी क्वालिटी के थे. Basically you need to solve them, not that easy. Okay, so let's see guys. Let's begin with the first question. All right. So here it is. Let's see guys, what does it say? Let's read it. A triangle ABC with AC is equal to 20 is inscribed in a circle omega. Okay. A tangent T to omega is drawn through B. Okay, तो guys circle draw कर लेते हैं एक. Okay, तो let's take it like this. ठीक है, तो टेंजेंट T ड्रॉ कर देते हैं इसको. ओके, सो दिस इज द टेंजेंट T एंड दिस इज अ सर्कल ओमेगा. ऑलराइट, तो गाइस क्या दिया हुआ है, बी पे टेंजेंट ड्रॉ करिए. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट एज बी. ओके, आई एम सॉरी, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज बी. राइट, तो गाइस ए बी सी है. ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम ए इज 25 and from C is 16. So guys must be something like this. ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा होगा. तो दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी. तो गाइस एक तो ट्राइंगल बना देते हैं पहले पूरा, लाइक दिस एंड दिस. ओके, तो गाइस क्या बोला जा रहा है, ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर अपॉन टी लाइक दिस, और सी से भी ड्रॉप कर देते हैं. ओके, तो दीज आर परपेंडिकुलर्स. सो हाउ मच इज देयर लेंथ, 25 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, एंड 16. ओके, तो गाइस ये दिया हुआ है हमें, एंड अदर देन दिस वी नो दैट AC लेंथ इज 20. ठीक है, राइट गाइस, सो दिस ऑल डेटा इज गिवन टू अस 25, 16. नाउ इट इज गिवन दैट इफ S denotes द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कि अगर ABC के ट्राइंगल का एरिया अगर S है, तो वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग S by 20. ठीक है ना, तो हमें लार्जेस्ट इंटीजर ढूंढना है विच इज नॉट एक्सीडिंग S by 20. ओके, तो गाइस बेसिकली द पॉइंट है, क्वेश्चन में हमारा पर्पस क्या है, एरिया निकालना है ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसकी सिर्फ हमें एक साइड पता है. राइट, सो लेट्स बिगिन गाइस, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दिस थिंग गाइस, आई थिंक सो वी कैन मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. है ना, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं. देखो गाइस कैसे, तो व्हाट डज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, कि अगर एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच का जो एंगल है ना, लाइक दिस एंगल, लेट्स से, लेट अस नेम इट एज अल्फा. तो गाइस जो एंगल ए बी, इसको नाम दे देते हैं, लेट मी नेम दिस पी एंड क्यू. ओके गाइस, तो एंगल ए बी पी जैसे अल्फा मान लिया हमने, एंड इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टी एंड द कॉर्ड ए बी. सो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सेज कि जो ये एंगल है बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड will be the same angle, it will be the chord will subtend the same angle in the alternate segment, मतलब opposite segment में. तो guys अगर ये एंगल अल्फा है, AB is subtending the same angle alpha at C, so this angle is also going to be alpha. Got it? So guys you should know about the alternate segment theorem, it is very important, so you know. Okay, तो tangent और chord के बीच में जो एंगल है, the chord will subtend the same angle in the alternate segment, in the opposite segment basically. Similarly guys, if I name this angle as beta, so it is the angle between the chord BC and tangent. So this angle, chord BC, will subtend the same angle at angle A. So this is also going to be beta. Now how does this help us? तो guys एक बात देखो, उसमें एक एंगल अल्फा है, एक 90 डिग्री है. तो व्हाट आई वांट टू डू इज, लेट्स टेक अ कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे गाइस, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B onto BC. Okay, I would suggest you make this construction. So this is 90, right, and this is also 90. ठीक है guys,
लेट्स नेम दिस हाइट एज h बिकॉज गाइज अगर हमने AC तो हमें मालूम है 20, इफ आई एम एबल टू फाइंड दिस हाइट h, हमें एरिया मिल जाएगा आराम से, है ना, आसानी से एरिया मिल जाएगा. विल मेक यूज ऑफ दिस थिंग. ओके, सो लेट्स नेम दिस एज r. तो गाइज हमें br फाइंड करना है, अपना काम हो जाएगा. विल नो द हाइट and we can then find the area by using half base into height. All right. So guys, what we can see here is, consider these two triangles, guys. Okay, I'll write in for you guys that we can use in this case that triangle ABP. Okay, consider this carefully. Triangle ABP is similar to triangle BCR, right? ABP and BCR. Okay, so check it out using AA criteria. Okay guys, which are two triangles I'm talking about? Angle ABP and triangle BCR. ये दोनों कैसे सिमिलर हैं गाइस? वन एंगल इज अल्फा एंड अदर वन इज 90. राइट एंगल ट्राइंगल एक तो दोनों, और एक एंगल अल्फा है दोनों में. सो दैट मीन्स द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर यूजिंग AA criteria, right? So how does this help us? Let's see. So guys, इसमें हमें क्या मिलेगा? ओके, सो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. सो गाइज इससे क्या फायदा होगा कि 25/h, है ना. ओके, आई हैव टू राइट. सो गाइज साइड्स का नाम दे देते हैं. ओके, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो गाइज ए के सामने वाली साइड ये ए हो जाएगी, राइट. दिस साइड इज ए एंड दिस साइड लेट्स से नेम इट एज सी, राइट. ए और सी जनरल नाम दे देते हैं. Now understand this thing guys, ABP is similar to triangle BCR. Okay, so let's use the known sides. तो guys first triangle से अगर हमने side ली AB, let me show you first. So AB upon corresponding side is BC on the in the other triangle, right? Right angle के सामने वाला एंगल साइड चूज करी ना मैंने. P के सामने वाली साइड कौन सी है? C. तो इस ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड A. तो BC AB upon BC will be equal to, देन गाइज अल्फा के सामने वाली साइड AP अपॉन इसमें भी अल्फा के सामने वाली साइड H. सो व्हाट विल दिस कॉरेस्पॉन्ड टू? लेट्स अंडरस्टैंड. तो गाइज AB कितना है? दैट इज C अपॉन BC इज A. दिस इज इक्वल टू AP which is given to be 25 upon H. तो गाइज दिस इज वन रिलेशन that we have. Now similarly guys you take the other two triangles, right, जो similar हमने करे थे. So similar way में the other two triangles, that means the triangle CBQ, we can say the triangle CBQ is similar to triangle CBQ की हमने, so it will be similar to triangle BAR, will be similar to triangle BAR, again using AA criteria. one angle is right angle, the other one is beta, है ना. तो गाइज यहां से क्या मिलेगा हमें? So from this similarity now, see guys, अगर इस triangle में हमने side BC pick करी, okay, I'll write the sides first. So BC upon BA, right, will be equal to, इस triangle में अगर हमने CQ for side pick करी guys, the other triangle side would be BR in the other one, right. तो guys यहाँ से क्या मिलेगा? BC length is A upon BA is again C is equal to CQ कितना है guys? 16 है upon, and that is BR is H. So as you can see here we have got two relations, है ना. तो this is equation number 1, you can say this is equation number 1, equation number 2. तो guys from 1 and 2 what you need to do is just multiply them, है ना, क्योंकि A by C है और C by A है. So let's multiply the two equations, ठीक है. So let's do 1 into 2, right. तो क्या मिलेगा गाइज यहां से? तो गाइज A by C into C by A on the left will be equal to 16 by H into 25 by H. So बच्चों क्या होगा? लेफ्ट साइड पे तो सब कैंसिल हो गया. A will cancel with A, C with C, and cross multiplying will get H square is equal to 16 को गाइज 4 स्क्वायर लिख लेता हूं and 25 को 5 स्क्वायर.
So guys, taking the square root, you can see on the right hand side it will be 4 into 5. So guys, we'll get h as 20 centimeter or 20 units, whatever, right? That's it. तो guys, जो हमें height चाहिए थी एरिया के लिए वो हमने find कर ली, ठीक है? So that's easy, है ना? तो height हमने find कर ली. Now we'll find the area S. Let's see what is the area S. That is given by half into base is AC into height H. Or you can write B or S or H लिख देते हैं. So guys, how much is it? Half AC is 20 into height is another 20, right? So 2 will cancel 20 for 10. And guys, 20 को denominator में ले जाते हैं because we are supposed to find S by 20, right? तो यहाँ से guys 20 को denominator में ले जाते हैं. तो what is S by 20? That is 10. So since it is an integer itself guys, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. The final answer that will mark for this question would be 10, है ना? तो s by 20 का largest integer which is not exceeding s by 20 will be 10. If 10 is not exceeding it, it is equal to rather, है ना? तो guys, this was the first question of IUPM 2022. You can see here it's not an easy one. I mean to say जितना easy 2 markers अभी recent years में आ रहा है, at least उतना easy नहीं है. You have to give it some thought at least, है ना? It's not very much straightforward. Just although it's not that difficult also, it's easy. But yes, I want to say कि 2 markers जैसे अभी recent year में देखने को मिला 2025 में उतना easy नहीं है, right? That's it. Nothing much. But yes, easily scoreable. अगर आपने preparation करी है, you should be able to solve such kind of questions. Okay. There could be other ways as well, guys. If you have solved with some other method, one another way is by trigonometry, solution of triangles. So I was not very keen on solving with that method because I wanted to use similarity in this such case, है ना? Like pertaining to geometry only without using trigonometry I wanted to do. So that method is also very similar to this method only, है ना? क्योंकि आप साइन थीटा वगैरह साइन ए साइन सी साइन रूल लगा रहे होगे उसमें, नथिंग मच. ओके, सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस मेथड. सो आई चोज दिस वन बिकॉज दिस वाज इंटरेस्टिंग विदाउट यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्री. ऑलराइट, तो बच्चों आई होप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, मजा आया. एंड इफ यू हैव डन विद सम अनदर वे और some other efficient method, I would very much like to know. So please post it in the comment box. Always do this guys. अगर आपने कोई अलग method use करें or you have any doubts, you can post it in the comment box. I would very much like to learn the new methods as well through you guys also. Okay, so that's it guys from my end. Please if you understood this solution and like this video guys, please like the video and subscribe to our channel. So it will very appreciate if you can do that. So also guys, please do make aware the people around you. अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपको जानते हैं, उनको प्लीज मैथ्स ओलंपियाड के बारे में उनको जरूर, है ना, अवेयर करो थोड़ा सा, ताकि आपको अगर पता लगा है तो और लोगों को भी बताओ, ताकि इसमें मैथ्स ओलंपियाड की जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतने अच्छे स्टूडेंट्स आ सकते हैं एंड इंडिया कैन डू मच बेटर इन द इंटरनेशनल स्टेज ड्यू टू दैट. बिकॉज जितना ज्यादा बड़ा पूल होगा, टैलेंट इज ऑब्वियसली देयर इन ऑल द स्टूडेंट्स, बट अगर पूल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोग ट्राई करेंगे इसके लिए, तो और बेटर लोग आगे तक पहुंच पाएंगे, है ना? Alright guys, so if you have any friends or relatives who are also in the same age group, please do make them aware, and also it would be great if you could recommend our channel for that as well. Okay, thank you guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care, bye bye.